क्लास 12 हमने आपके बायोलॉजी का लेसन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ख़त्म कर लिया था और अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। व्हाट इज़ द एवरेज सेल साइकिल ड्यूरेशन ऑफ सेल्स ऑफ मैमिलिया? कितना ड्यूरेशन होता है हमारे सेल्स का? 24 से 24 आवर्स, यानी हर 24 घंटे में नए सेल्स बनाना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस? क्या फ़र्क होता है दोनों में? साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जबकि न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जी नॉट फेज क्या होता है सेल साइकिल का? सेल्स जो आगे डिवाइड नहीं होते हैं एक इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं, ऐसे फेज को जी नॉट बोला जाता है। इस स्टेज में सेल जो है वो हाईली एक्टिव होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म उसका अच्छा चल रहा होता है, लेकिन डिवाइड नहीं होता है वो, और अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं। वाई माइटोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज सिमिलर डिवीजन? माइटोसिस को सिमिलर डिवीजन क्यों कहते हैं, हमने पढ़ा था क्योंकि इसके एंड में डॉटर सेल्स के सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचते हैं पेरेंट्स के जैसे, इसलिए इसे माइटोसिस डिवीजन इसको सिमिलर सेल डिवीजन कहा जाता है। वेयर डॉटर सेल्स फॉर्म बाय मियोसिस सेल डिवीजन आर सेम एंड डिफरेंट? तो डॉटर सेल जो मियोसिस से बनते हैं वो एक जैसे रहते हैं या अलग रहते हैं? इसमें हमने देखा है 4 सेल्स बनते हैं। इन द टेस्टिस आर स्पर्मेटिड्स विच आर सेम इन साइज। स्पर्मेटिड्स तो सेम साइज के रहते हैं, लेकिन ओवरी ऑफ फीमेल अगर देखें जो 4 सेल्स बनाती है मियोसिस से, तो वो अलग अलग साइज के रहते हैं, यानी एक ओवम बड़ा रहता है और बाकी सब पोलर बॉडीज रहती है जो स्मॉल साइज की होती है। इज माइटोसिस डिवीजन पॉसिबल विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल? नहीं, माइटोसिस बिना डीएनए रेप्लिकेशन के पॉसिबल नहीं है। अगर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा तभी ये होगा, क्योंकि डीएनए का डुप्लीकेशन ज़रूरी होता है माइटोसिस डिवीजन के लिए। नेम द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन विच इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ओवर? कौन सी स्टेज होती है सेल डिवीजन की जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है? पैकेटीन स्टेज में होता है प्रोफेज 1 की, ठीक है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। नेम द स्टेन यूज फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम्स ऑफ सेल फॉर स्टडी? एसिटोकार्मिन स्टेन का यूज करते हैं। कौन सा सेल एग्जिबिट करता है माइटोसिस को? सोमैटिक। और मियोसिस जेनरेटिव सेल्स में। काइस्मेटा क्या होता है? प्लेस ऑफ क्रोमोसोम जहां वो कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर के टाइम, उसे काइस्मेटा बोला जाता है। फर्स्ट फेजेस कौन से फेजेस होते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के? तो प्रोफेज होता है जिसमें 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, और फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। सिनेप्सिस क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन इज नोन एज सिनेप्सिस। सेम क्रोमोसोम जब जाइगोटीन स्टेज में मियोसिस की सेल डिवीजन के टाइम पर पेयरिंग करते हैं तो उसे सिनेप्सिस बोला जाता है। पेयर्ड स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम बाइवैलेंट बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय माइटोटिक पॉइजन? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनसे माइटोटिक डिवीजन रुक जाता है उन्हें हम माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं, जैसे कोल्चिसिन जिससे स्पिंडल का फॉर्मेशन रुक जाता है मेटाफेज के टाइम, राइबोन्यूक्लियस जो प्रोफेज को रोकता है, मस्टर्ड गैस जो क्रोमोसोम को ब्रेक करवाती है। नेम द पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वेयर मियोसिस टेक्स प्लेस? मियोसिस फ्लावरिंग प्लांट में कहाँ होगा? इन पोलन सैक ऑफ एंड्रोशियम एंड ओवरी ऑफ गाइनोशियम मियोसिस डिवीजन अकर, जिससे मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। डिस्क्राइब द फिनोमिना अकर्स ड्यूरिंग द इंटरफेस? इंटरफेस एक पीरियड होता है 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच का, जिसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, हमने पढ़ा है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, G1, S और G2। G1 में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, S में डीएनए सिंथेसिस होता है, G2 में प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस कंटिन्यू होता है। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस की? नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टेबल रहते हैं, और गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। कैरेक्टर्स जो हैं वो इसी प्रोसेस की वजह से आगे ट्रांसफ़र होते हैं हमारे अंदर, पेरेंट्स से आए हुए कैरेक्टर्स। क्रॉसिंग ओवर होती है इस स्टेज में, जिससे नए कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। वेरिएशन भी होता है जिससे हम इवोल्यूशन के पढ़ पाते हैं, और 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं एक डिप्लॉइड सेल से। नेम द स्टेज ऑफ सेल साइकिल वेयर फॉलोइंग फिनोमिना अकर? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स इक्वेटर, ये हमने पढ़ा है मेटाफेज में। ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोमल हाफ, आधे आधे क्रोमोसोम, एनाफेज में। ब्रेकिंग ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अभी हमने पढ़ा जाइगोटीन स्टेज में, प्रोफेज 1 की।
एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम पैकेटीन स्टेज में होता है। सिनेप्सिस हमने पढ़ लिया है अभी क्या होता है, काइजमेटा हम पढ़ चुके हैं, बाइवेलेंट भी हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंस क्या होता है साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल सेल में? प्लांट सेल में ये जस्ट कैरियोकाइनेसिस के हो जाता है। इसके बाद में प्लांट सेल में जो सेल प्लेट है वो सिस्टर्नी की बनी होती है, इक्वेटोरियल प्लेट, ये बाहर की तरफ बढ़ती रहती है, इस तरीके से बढ़ती रहती है पूरे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, तब तक जब तक ये डिवाइड नहीं हो जाती टू पार्ट्स में। स्पेस दो मेम्ब्रेन के बीच का जो रहता है वो पेक्टेट्स ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम से भरा होता है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है सेल मेम्ब्रेन को फाड़ कर, सेल मेम्ब्रेन बीच में से फट जाती है, मिडिल ऑफ सेल में से फरो जो रहता है हमने बुक में देखा था वो बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एनाफेज में डिफरेंस करना है माइटोसिस और मियोसिस की। एनाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या होता है, एक क्रोमैटिड रहता है, एक क्रोमोसोम जो पोल की तरफ जाता है और दूसरा दूसरे पोल की तरफ जाता है। और मियोसिस में कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वो उनके पोल की तरफ चले जाते हैं और फिर मूवमेंट होता है। कैसे एनालिस करेंगे आप ईच फेज को सेल डिवीजन में, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज होता है और क्वांटिटी ऑफ में कैसे चेंज होगा। सबसे पहले सेल ड्यूरिंग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम डबल हो जाता है और टीलोफेज में फिर से हाफ हो जाता है। और सेल डिवीजन में अगर हम देखें तो क्वांटिटी ऑफ डीएनए चेंज होती है सारे स्टेजेस में, डीएनए बढ़ जाता है, डबल हो जाता है इन सब में, लेकिन टीलोफेज में फिर से वो हाफ हो जाता है। जब सेल डिवीजन हैप्लॉइड सीड और लोअर कैटेगरी में प्लांट में कब होगा? हैप्लॉइड स्पोर ऑफ लोअर कैटेगरी ऑफ प्लांट डिवाइड्स बाय माइटोसिस डिवीजन से होते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं, जबकि जाइगोट जो है वो डेवलप होके स्पोरोफाइट बनाता है, मियोसिस डिवीजन करता है और हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, मोस्ट फन। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म में मिलते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और ये सेल डिवीजन नहीं दिखाते हैं। इनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद ये डेथ हो जाती है। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्या है क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1, डिप्लोटीन स्टेज के टाइम पर होता है ये। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक दूसरे में एक्सचेंज होना, होमोलोगस क्रोमोसोम ये डिप्लोटीन स्टेज में होता है। इससे नए कैरेक्टर्स ओरिजिनेट होते हैं, वेरिएशन आता है हमारे अंदर और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में, और इससे अडेप्टेशन भी आता है। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो माइटोसिस के टाइम पर होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस मेथड्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। डेड सेल्स जो हैं वो नए सेल बनाते हैं माइटोटिक डिवीजन से। जनरल रिपेयरिंग प्रोसेस होता है माइटोटिक डिवीजन से। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। एनाफेज 1 और एनाफेज माइटोसिस में क्या डिफरेंस, वो हम अभी पढ़ा था हमने डिफरेंस के उसमें, है। और दोनों की नेसेसिटी क्या है, ज़रूरत क्या है कि हमारे अंदर 2 सेल डिवीजन होते हैं, क्या ज़रूरत है? कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्ट्रक्चर में हमारे अंदर, इसलिए 2 टाइप के सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है। मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड गैमेट्स बनाते हैं जो फ्यूज़ करके फिर से डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस डिवीजन से जिससे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है। और हीलिंग ऑफ वुंड जो होता है यानी घाव भरने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ आपको डायग्राम्स बनाने का बोला गया है, अर्ली प्रोफेज लेट प्रोफेज, तो ये डायग्राम्स आप बुक से देखना क्योंकि उसमें लेबल करे हुए हैं अच्छे से। ये अलग अलग स्टेजेस हैं माइटोसिस सेल डिवीजन की, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, फिर ये लेट मेटाफेज, अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज। अब अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस के बीच में, तो सबसे पहले माइटोसिस जो है वो सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स पर होता है और सारे बॉडी के जो सेल हैं वो नंबर में डिवाइड करते हैं माइटोटिक डिवीजन से, जबकि मियोसिस सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। माइटोसिस यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। माइटोसिस कम ड्यूरेशन का होता है, छोटा होता है, मियोसिस लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। प्रोफेज कंपैरेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, फेजेस में बटा हुआ नहीं होता है। फर्स्ट प्रोफेज थोड़ा लंबा चलता है, कंप्लीट होता है वो 6 सक्सेसिव स्टेज में, हमने देखा है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये सब।
क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड बनते हैं, डबल स्ट्रक्चर रहता है, इसमें सिंगल रहते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर और काइज़मा वाइज़मा नहीं बनता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, काइज़मा फॉर्मेशन भी होता है। इसमें सिनेप्सिस नहीं होता है क्रोमोसोम का, इसमें होता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो इस वे में अरेंज रहते हैं कि जो सेंट्रोमियर है वो इक्वेटर की तरफ रहती है और जो आर्म्स हैं वो पोल की तरफ रहती हैं। इसमें क्रोमोसोम ऐसे अरेंज रहते हैं कि सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ है और आर्म जो है वो इक्वेटर की तरफ। क्रोमोसोम छोटे रहते हैं और बहुत मोटे हो जाते हैं, और इसमें क्रोमोसोम लंबे रहते हैं लेकिन मोटे नहीं होते हैं। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर 2 में डिवाइड होता है, क्रोमैटिड्स जो हैं वो खिंच जाते हैं रिस्पेक्टिव पोल्स पे, और फिर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम के जैसा बिहेव करता है, तो नंबर रिड्यूस नहीं होता है। इसमें डिवाइड नहीं होता है एनाफेज 1 में, लेकिन एनाफेज 2 में डिवाइड हो जाता है। एनाफेज 1 में पूरा क्रोमोसोम जो है वो पोल की तरफ मुड़ जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ऐसे टीलोफेज में यूनिवर्सल अकरेंस है, साइटोकाइनेसिस होता है। और फर्स्ट टीलोफेज ये यूनिवर्सल अकरेंस नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। इसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, इसमें 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। ये मियोसिस की डिफरेंट स्टेजेस हम अभी पढ़ चुके हैं पहले ही वेरी शॉर्ट वालों में, तो इसके डायग्राम्स बस आप देख लेना। ये अलग अलग स्टेजेस जो बताई गई हैं, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप बता देना अच्छे से एक बार देखकर। इसके बाद नेसेसिटी क्या है सेल साइकिल की, और क्या क्या वेरियस स्टेजेस हैं। सेल साइकिल क्यों ज़रूरी है भाई? सेल साइकिल कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। इसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेल जो है फॉर्मेशन के बाद प्री एग्जिस्टिंग सेल से कभी कभी रिविजन करते हैं। अब इस रेस्टिंग फेज में सेल जो होता है वो ग्रो करता है, उसका न्यूक्लियर मटेरियल इंक्रीज हो जाता है और अगले डिवीजन के लिए वो रेडी हो जाता है। इसलिए सेल साइकिल जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। उसका एग्जिस्टेंस नए सेल का जो है वो डिवीजन ऑफ सेल से होता है। टोटल ड्यूरेशन एक जनरेशन टाइम में रहता है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कितना होता है? वेरीज फ्रॉम 25 to 30 आवर्स, 24 से 30 घंटे। अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है। जैसे ई कोलाई में सेल साइकिल 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, रैट में 22-25 घंटे लगते हैं, अनियन में 20 आवर्स और ह्यूमंस में 26 आवर्स में। हार्वर्ड एंड पेले के अकॉर्डिंग अलग अलग साइकिल्स बताई गई थी जो हमने देख ली है पहले ही। इंटरफेस G1, S और G2। इंटरफेस एक इंटरवल पीरियड है 2 सक्सेसिव डिविजन्स के बीच का, जब सेल कोई डिवीजन नहीं बताता है। रेस्टिंग फेज है लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक। फिर G1 फेज आता है, और इस स्टेज में हमको पता है कि DNA के कंटेंट में कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इसमें। एस फेज में DNA सिंथेसाइज होता है, सिंथेटिक फेज होता है ये। और क्रोमोसोम में अब 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आ जाते हैं। जो सेल है वो 2n नंबर में आ जाता है, लेकिन जीन्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। फिर G2 फेज आता है, इसमें प्रोटीन और RNA का सिंथेसिस चलता रहता है, rRNA, mRNA। M फेज कैरियोकाइनेटिक और साइटोकाइनेसिस। कैरियोटाइप क्या होता है कि हर एक जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, भले एनिमल हो या प्लांट हो, उसके पास कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं जिनके पास कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट फीचर्स होते हैं। क्रोमोसोम ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो हम कभी उसको पहचानते हैं तो इसी तरीके से पहचान पाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, शेप एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम, पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, लेंथ एंड रेशियो ऑफ 2 आर्म्स, यानी कितनी लंबी और छोटी आर्म्स हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है या नहीं, और क्रोमोसोम के ऊपर सैटेलाइट बॉडीज है या नहीं। ये है कैरियोटाइप ऑफ गिंको बिलोबा। तो कैरियोटाइप यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जिससे हमें पता चलता है कि ये किस स्पीशीज का है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये मैन का है, कैरियोटाइप ऑफ मैन, 44+XY, ठीक है। आइडियोग्राम ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से बनता है, ये हम प्रिपेयर करते हैं बाय अरेंजिंग क्रोमोसोम ऑफ सोमैटिक सेल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज में, ठीक है, और इसको सेम रखते जाते हैं। फिर लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम को सबसे लेफ्ट में रखते हैं और सबसे छोटे को एक्सट्रीम राइट में। ऑर्गेनिज्म के पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम को हम एक्सट्रीमली राइट में रखते हैं, लेकिन अगर देखें तो हम उनको उनकी साइज़ के हिसाब से पोजीशन देकर X और Y मार्क कर देते हैं। हर क्रोमोसोम एक डेजिग्नेटेड होता है, यानी उसको एक सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग पोजीशन मिलती है। जैसे सिमेट्रिकली देखें तो इसमें सिमेट्रिकल रखा हुआ है, ये है पाइनस के,
और ये एसिमेट्रिकल रखे हुए यानी कैसे तो भी रखे हुए, ये है जिंको बायलोबा। तो ये लेसन अब आपका ख़त्म हो गया है। आप इसका पहले वाला वीडियो चैप्टर के लिए देख सकते हैं और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश।